Hello there everyone, I am Prashant Tanwar. In this video we will see what is full stack development. Full stack development जानने से पहले हम ये देख लेते हैं वेब डेवलपमेंट में कितने टाइप्स की फील्ड होती है। सबसे पहले आता है फ्रंट एंड डेवलपर, फिर आता है बैक एंड डेवलपर और लास्ट में आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये तीनों का मतलब एक एक करके हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। हम जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं सबसे पहले हमें उसका यूआई दिखता है। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस और इसे हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। समझो हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते हैं, उससे डेटा भरकर हम जब सबमिट करते हैं तो उसे हम रिक्वेस्ट बोलते हैं। वो रिक्वेस्ट सर्वर साइड लैंग्वेजेस में जाती है और उसे वैलिडेट करती है सर्वर साइड लैंग्वेजेस, और सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। समझ लो आपने फॉर्म बराबर फिल किया तो आपको थैंक यू मैसेज मिलेगा, या आपने कुछ फॉर्म भरने में गलती की तो आपको रिस्पॉन्स के साथ आपको एरर्स मिलते हैं। सर्वर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है फाइल सर्वर और फिर आता है डेटाबेस। फाइल सर्वर में आपके सारी फाइल स्टोर होती है, जैसे इमेजेस, तुम्हारा HTML CSS और स्क्रिप्ट्स। और डेटाबेस में फाइल लोकेशन स्टोर होती है, जैसे हम एक फाइल अपलोड करते हैं तो फाइल जो है वो फाइल सर्वर में स्टोर होगा और फाइल का जो पाथ है वो डेटाबेस में स्टोर होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आपने यूज़र का ईमेल और पासवर्ड, वो जो भी होता है वो डेटाबेस में स्टोर होगा, और यूज़र का प्रोफाइल इमेज जो होगा वो फाइल सर्वर में स्टोर होता है। और ये ब्राउज़र वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्रंट एंड, और ये सर्वर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बैक एंड, और ये दोनों को हम जब मिला लेते हैं उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक। अब हम जान लेते हैं फ्रंट एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले मेन जो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है HTML। HTML जो है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब ब्राउज़र के लिए, ये ईजी टू लर्न है। और दूसरी आती है CSS जो है हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि HTML जो है आपका स्केलेटन हो गया और CSS जो है आपकी स्किन हो गई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे HTML जो है कार की बॉडी है और CSS जो है कार का इंटीरियर। और अब देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट इंटरेक्टिव बना सकते हैं, जहां HTML और CSS से वेबसाइट को स्ट्रक्चर और स्टाइल देते हैं, वहीं जावास्क्रिप्ट जो है वेब पेज को इंटरेक्टिव और यूज़र को एंगेज करके रखता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के। जैसे कि ये 45 सॉल्यूशंस की वेबसाइट है, तो इसमें जो ये आपको दिख रहा है डोंट सीक आंसर व्हेन यू क्रिएट वन, तो ये एक हेडिंग टैग हो गया। तो हेडिंग टैग हम HTML से यूज़ किया हुआ है। इसके पीछे जो दिख रहा है तुम्हें बैकग्राउंड जो है हमने CSS से यूज़ किया, और इसके पीछे तुम्हें ये पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं उसे हमने जावास्क्रिप्ट पे बनाया है। जैसे कि तुम लर्न मोर पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ये जब स्लाइड होता है तो स्लाइड करने का जो इंटरेक्शन है वो हमने जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम किया हुआ है, और इसके पीछे जो भी स्टाइलिंग वगैरह जो भी दिख रही है हम उसे CSS से करते हैं। अब हम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क जो है सेट ऑफ रूल्स है। फ्रेमवर्क आपके डेवलपमेंट को फास्ट करता है और रूल्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क में आता है Vue.js जो है ओपन सोर्स फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। ये यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए काम आता है। इससे हम SPA बना सकते हैं। SPA का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसको जो है इवन यू ने बनाया है, और इसे मेंटेन जो है इवन यू और इसकी कोर टीम कर रही है। ये फ्रेमवर्क जो है इजी टू लर्न है कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं React.js जो है वो भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ये सब जो भी है, ठीक है, इसे मेंटेन जो है फेसबुक कर रहा है। ये भी जो है SPA के लिए काम आता है। SPA का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब आता है एंगुलर.js जो है वो भी ओपन सोर्स है। मेनली जो है मेंटेन जो है इसको गूगल कर रहा है और इसकी कम्युनिटी कर रहा है। ठीक है, इसको जो है इससे भी हम SPA बना सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम आता है। ये जो है कंपेयर टू व्यू एंड रिएक्ट ये थोड़ा हार्ड है सीखने में। ठीक है, अब इन तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब SPA का मतलब क्या होता है और ये क्यों काम आता है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का। जैसे कि ये फेसबुक ऐप है, तो फेसबुक ऐप जो है पूरा रिएक्ट पे बना हुआ है। तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है ये एक कंपोनेंट हो गया, और ये स्पॉन्सर्ड का दिख रहा है ये एक कंपोनेंट हो गया। तो
कंपोनेंट्स क्या होता है, तो कंपोनेंट्स ऐसा होता है कि आपको एक ही बार उसका कोड लिखना होता है और वो कंपोनेंट्स आप कितने भी बार आप किधर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक ये हो गया, ये एक समझ लो एक पोस्ट का कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये पोस्ट का कंपोनेंट मैं जिधर चाहूँ उधर उतनी बार यूज़ कर सकता हूँ, बस मेरे को एक ही बार कोड लिखना है। और ये आप वेबसाइट पे देखोगे तो समझ लो मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दिख रहा है ये वेबसाइट जो है एक ही बार लोड होगी, एक ही बार लोड होगी। इसे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, मतलब ये बार बार वेबसाइट रिलोड नहीं हो रही और ये एक ही बार लोड हो रही है, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है ये कंपोनेंट हो गया, ये सब एक कंपोनेंट हो गया। तो ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो ये फेसबुक जो है पूरा रिएक्ट पे बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं पैकेज मैनेजर और बिल्ड टूल्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एनपीएम। एनपीएम जो है एक पैकेज मैनेजर है जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे ये एनपीएम की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब हम ये एनपीएम पे आए, मतलब नोड पैकेज मैनेजर, मतलब इसका फुल फॉर्म है एनपीएम का, ठीक है। तो एनपीएम जो है मतलब जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस जितने भी रहते हैं वो एनपीएम पे रहते हैं, ठीक है। तो समझ लो जैसे तुम्हें फॉर्म वैलिडेशन के लिए कुछ पैकेज चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ सर्च करूँगा फॉर्म वैलिडेशन, देखा फॉर्म वैलिडेशन जैसा आ गया। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पैकेज क्या होता है। पैकेज जो होता है एक सेट ऑफ मॉड्यूल होता है। जैसे कि समझ लो तुम्हें एक फॉर्म वैलिडेट करना है, फॉर्म वैलिडेशन करने के लिए तुम्हें प्रॉपर देखना पड़ेगा कि नंबर बराबर है कि नहीं है, ईमेल बराबर है कि नहीं है। तो वो कोड तुम्हें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ये एनपीएम पे मिल जाएगा। यहाँ से तुम वो कोड पैकेज डाउनलोड करके तुम अपने फॉर्म के लिए वैलिडेशन के लिए तुम यूज़ कर सकते हो। इससे तुम्हारा टाइम बचता है। और यहाँ हज़ारों डेवलपर्स ने अपने पैकेजेस डाल रखे, तुम भी अपना पैकेज यहाँ डाल सकते हो और कोई भी वो पैकेज डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसे क्या आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है यूआई, मतलब यूआई स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब होता है कि आपके और किसी प्रोडक्ट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उस माध्यम को जब हम किसी डिज़ाइन या इंटरफेस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है उसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे ये 45 सॉल्यूशंस की वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें माध्यम जो है कंप्यूटर हो गया और प्रोडक्ट जो है 45 सॉल्यूशंस की वेबसाइट हो गई। तो यूआई का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है माध्यम के थ्रू, ठीक है, उसे जब हम डिज़ाइन के रूप में प्रेजेंट करते हैं उसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माध्यम कंप्यूटर है और इसे प्रोडक्ट जो है 45 सॉल्यूशंस है, इसे हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो इसमें जो डिज़ाइन हमने किया है उसे हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। तो अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस का हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। तो यूआई डेवलपर ने सॉस की बोतल का एक यूआई बनाया, ठीक है। तो उसमें यूज़र एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है और दूसरा जो डिज़ाइन है उसमें यूज़र एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है वो यूएक्स डेवलपर करेगा। तो हम फ्रंट एंड डेवलपर की तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आपने जो वेबसाइट या वेब ऐप जो भी आपने बनाया उसका जो दिखने का जो तरीका है वो सब डिवाइस में अच्छा हो। मतलब जैसे कि आपने फ़ोन में वो वेबसाइट खोली तो उतनी अच्छी दिखनी चाहिए जितनी अच्छी वो लैपटॉप में दिख रही थी और जितनी अच्छी वो कंप्यूटर पे दिख रही थी। जैसे कि एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो वेबसाइट जो है कंप्यूटर में कैसी दिख रही है। जब मैं इसे स्मॉल डिवाइस के लिए करूँगा तो उतनी ही अच्छी वेबसाइट फ़ोन के लिए भी दिखेगी, दिख रहा है आपको। और इसको समझ लो मैं टैब के लिए भी ओपन करता हूँ, टैबलेट के लिए, टैबलेट व्यू के लिए, तो टैबलेट व्यू में भी उतनी अच्छी दिखेगी जितनी ये मोबाइल में दिख रही हो, उतनी अच्छी दिखेगी जितनी ये कंप्यूटर में या पीसी में दिख रही थी, ठीक है। इसे हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं। मतलब मोबाइल, लैपटॉप और कौन से भी डिवाइस हो उसमें एक्सेसिबल हो आपकी वेबसाइट, उसे हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर की एक लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और देख लेते हैं, एसईओ। एसईओ जो स्टैंड्स फॉर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपकी वेबसाइट है उसे मतलब टॉप पे लाना है। जैसे कि समझ लो आपने सर्च किया 45 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 45 सॉल्यूशंस जैसे लिखता हूँ तो दिख रहा है आपको गूगल पे ये वेबसाइट जो है पूरी टॉप पे आती है। तो इसे हम रैंक करना पड़ता है। रैंक करने का जो काम होता है
वो काम भी फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। रैंक कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें रैंक करने के लिए गूगल के लिए हम मेटा टेक्स्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे ये वेबसाइट रैंक होती है। ओके, तो अब हम बैकएंड डेवलपर की टेक्नोलॉजीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेन बैकएंड कोडिंग लैंग्वेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले आती है पीएचपी। पीएचपी जो है एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। मतलब आप समझ, एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। जैसे कि आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया, फिल करने के बाद जब आप सबमिट करते हो, तो सबमिट करने के बाद जो डेटा जो है पीएचपी वैलिडेट करता है। वैलिडेट करने के बाद वो डेटा जो है डेटाबेस और फाइल सर्वर में स्टोर करता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है नोड जेएस। नोड जेएस भी एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो है जावास्क्रिप्ट पे, पूरी जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है। ये इजी है कंपेयर टू पीएचपी। मतलब इसको सीखना इजी है, पीएचपी थोड़ी हार्ड पड़ती है सीखने में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं बैकएंड फ्रेमवर्क्स। बैकएंड फ्रेमवर्क में सबसे पहले आता है लारावेल। लारावेल जो है पीएचपी फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क के बारे में मैंने पहले बताया था। फ्रेमवर्क जो है सेट ऑफ रूल्स होता है और आपका काम आसान करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो लारावेल में क्या है ऐसा कि लारावेल क्यों यूज़ करते हैं लोग। तो लारावेल जो है मतलब समझ लो आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है। तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए आपको पीएचपी में, आप जब ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हो तो पूरा स्क्रैच से बनाना पड़ता है, पूरा स्टार्टिंग से सब कुछ, डेटाबेस वगैरह, माइग्रेशन वगैरह सब बनाने पड़ते हैं। लारावेल में बस आपको कमांड रन करना है और सब कुछ ऑलरेडी रेडी हो जाता है। मतलब आपके लिए आपको पूरा स्क्रैच से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आता है एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस जो जो है वो फ्रेमवर्क जो है वो नोड जेएस के लिए काम आता है, नोड जेएस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते डेटाबेसेस क्या क्या होते हैं बैकएंड डेवलपर में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल के बाद आता है मोंगोडीबी। एसक्यूएल क्या है, तो एसक्यूएल जो है डेटा को जो है वो रो एंड कॉलम में स्टोर करता है, और मोंगोडीबी जो है वो डेटा को फाइल्स में स्टोर करता है। जैसे कि एसक्यूएल में जब आप डेटा सबमिट करते हो तो उसमें आपको प्री डिफाइन करने पड़ते हैं कि कॉलम क्या होगा, कॉलम का नाम क्या होता है। पर मोंगोडीबी में आपको कुछ प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आप सबमिट कर सकते हो डेटा को। ठीक है, एसक्यूएल जो है थोड़ा स्लो है, मोंगोडीबी जो है थोड़ा फास्ट है कंपेयर टू एसक्यूएल। तो अब हम बैकएंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि समझ लो आपने वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद जो भी लॉगिन का डेटा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म का डेटा है, उसको जो भी मैनेज करने का काम काम होता है वो भी बैकएंड डेवलपर का होता है। जैसे कि इमेजेस के पाथ के स्ट्रक्चर्स, मतलब लॉगिन डेटा, पासवर्ड वगैरह का जो भी डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह, जो भी डेटाबेस में जो भी स्टोर हो रहा है, वो सब को मैनेज करने का काम बैकएंड डेवलपर का। अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे थे। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मीडियम वेबसाइट है। तो मीडियम वेबसाइट में आपको दिख रहा है साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक और साइन इन विथ एप्पल। तो इसमें जितने भी ये गूगल, फेसबुक वगैरह ने सब ने अपनी एपीआई बना के रखी है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिख रहा है ये फेसबुक लॉगिन, ये आप अपनी वेबसाइट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब जब भी कोई भी वो बंदा जो है उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो फेसबुक से आपका डेटा लेगा और अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो उसके लिए जो है फेसबुक ने अपनी एपीआई बना के रखी है। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एपीआई का। दिख रहा है ये एपीआई जो है ऐसे फॉर्म में रहती है। इसको हमको स्ट्रक्चर बना के हम अपने वेबसाइट्स वगैरह में अच्छे से शो करते हैं। तो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैकएंड डेवलपर की सिक्योरिटी। वेबसाइट सिक्योरिटी का काम भी जो है बैकएंड डेवलपर को ही करना पड़ता है। जैसे कि किसी यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उसी का डेटा उसी को दिखना चाहिए, किसी और को नहीं दिखना चाहिए। और डेटा की जो सिक्योरिटी वगैरह जो भी होती है वो सबका काम भी बैकएंड डेवलपर ही देखता है। उसके बाद आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होता है। एनालिटिक्स ये होता है आपके वेबसाइट पे कौन सा यूज़र आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है और कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, वो सब एनालिटिकल जो भी डेटा होता है वो कलेक्ट करने का काम भी बैकएंड डेवलपर का होता है। बैकएंड डेवलपर की एक लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। तो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर में मतलब जितना भी कोड फाइल रहता है, कोडिंग का फाइल रहता है, प्रोग्रामिंग का फाइल रहता है और डेटाबेस का जो भी डेटा रहता है उसका बैकअप रखने का काम भी
बैकएंड डेवलपर का होता है। और समझ लो कुछ भी मतलब डेटा वगैरह समझ लो कुछ गायब हो जाता है तो उसको बैकअप से रिस्टोर करने का काम भी बैकएंड डेवलपर का होता है। तो अब हम देख लेते हैं इन तीनों में से कौन सा अच्छा है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड और फुल स्टैक में से। ठीक है, तो फ्रंट एंड जो है वो वेबसाइट की स्टाइलिंग वगैरह पे फ्रंट एंड डेवलपर काम करता है। ठीक है, बेसिकली वो क्लाइंट साइड संभालता है। और ये फ्रंट एंड डेवलपर की जो ईयरली सैलरी होती है वो $1 लाख के ऊपर होती है। ठीक है, और बैकएंड डेवलपर जो वेबसाइट के इंटरनल संभालता है, मतलब डेटाबेस वगैरह वो सब जो भी होता है वो बैकएंड डेवलपर संभालता है, मतलब बेसिकली सर्वर साइड संभालता है। इसकी जो पर ईयर की सैलरी होती है 1,20,000 के ऊपर होती है। और फुल स्टैक डेवलपर जो होता है दोनों वर्ल्ड में अच्छा होता है, मतलब उसको फ्रंट एंड भी अच्छे से आता है और बैक एंड भी अच्छे से आता है। ठीक है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों में अच्छा होता है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, इसकी जो ईयरली सैलरी होती है 1,70,000 के ऊपर ही होती है। आपको इस कोर्स या इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।